बाकी हूँ। कई सालों से अनिद्रा है और अक्सर नींद के डर में भी घिर जाता हूँ। बुरे सपने तो मेरे लिए रोज की बात है, मगर उस एक सपने को याद करते ही आज भी पूरा शरीर सिहर उठता है। उस दिन मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि अगले दिन पार्सल लेने के लिए जल्दी उठना था। मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए मैंने गलियारे के आखिर में बाथरूम की लाइट जानबूझकर जलती रहने दी। धुंधली पीली रोशनी किसी तरह बेडरूम तक आ जाती थी। मुझे हमेशा से सिरहाने सोना पसंद नहीं। मैं अक्सर पायती की ओर ही सिकुड़कर सोता रहा हूँ। कृपया मत पूछिए कि क्यों। मैं मन से उसका विरोध करती थी, पर उस रात पता नहीं कैसे मैं सरहाने की तरफ खिसक कर वहीं लेट गई। फिर ये हरकत दोबारा करने की हिम्मत मुझमें कभी नहीं हुई। जैसे ही मैं नींद में डूबी, अचानक पूरा बेडरूम गहरे लाल रंग में डूब गया। मैं झटके से जाग उठी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर कुछ ही सेकंड में मैं फिर बेहोशी में सो गई। ये पहली बार था जब मुझे साफ स्वप्न आया। पूरा होश था, पर मैं सपने में ही फंसा था। ये सुहाना नहीं, एकदम नर्क था। मैं करवट बदल ही रहा था कि जैसे ही मेरा पैर बिस्तर के किनारे से नीचे लटका, मेरी नजर पायताने खड़े काले साए पर पड़ी। वह लंबा ओवरकोट पहने था और सिर पर चौड़ी किनारी की टोपी लगाए था, कभी काउबॉय हैट जैसी तो कभी सन हैट जैसी। धुंधली रोशनी में मुझे बस धुंधला सा खाका दिख रहा था। उसने कुछ कहा, पर क्या ठीक से याद नहीं। बस इतना याद है कि मैं किसी तरह मुंह खोलकर जवाब देना चाहता था, मगर गला जैसे जकड़ गया था और जरा भी आवाज नहीं निकल रही थी। अगले ही पल उस काली परछाई का मुंह अचानक बहुत फैल गया, जैसे वह पूरे इंसान को निगल जाना चाहता हो। मैंने साफ देखा, उसके मुंह में टेढ़े मेढ़े असमान नुकीले दांत थे जो ठंडी सी चमक दे रहे थे और मेरी बाह में तेज खिंचाव महसूस हुआ। मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि वह मुझे धीरे धीरे बिस्तर के नीचे खींच रहा है। पहले मेरा हाथ उसके नुकीले दांतों वाले मुंह में चला गया और असहनीय दर्द नसों के साथ पूरे शरीर में फैल गया। आमतौर पर सपने में मरते ही नींद खुल जानी चाहिए, लेकिन मेरी नहीं खुली। मैं एक अंतहीन चक्र में फंस गया, घसीटा जाता, फाड़ा जाता और दिल चीर देने वाली पीड़ा में बार बार मरता रहा। फिर मैं पल भर में वापस बिस्तर पर आ गई। काली परछाई अब भी बिस्तर के पायों के पास खड़ी थी। यातना का नया दौर फिर शुरू हुआ और बार बार दोहराया गया। दर्द धीरे धीरे और साफ हुआ और ज्यादा असली लगा, जैसे हर बार सच में चीर फाड़ हो रही हो। पता नहीं यह चक्र कितनी बार चला। बची खुची चेतना ने मुझे पूरी ताकत से बिस्तर का किनारा पकड़ने पर मजबूर किया। सपने में घड़ी 4:30 दिखा रही थी। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, यानी महज 3.5 घंटों में मैं सपने में कम से कम 8-9 बार मर चुकी थी। उस काली परछाई की ताकत बढ़ रही थी। वह गद्दे तक उखाड़ कर उठा देता था। मैं बिस्तर का किनारा कसकर पकड़े रहा रही और गद्दे के पलटने की ताकत का सहारा ले रहा रही। मैं एकदम पलटकर उस पर झपटा झपटी और आखिरकार उस खिंचाव से छूट गई। जब यह चक्र खत्म हुआ तो सपने में घड़ी 5:30 दिखा रही थी। मैंने झटके से आंखें खोल दी। मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा था। पहला ख्याल आया कि मैं बच गई हूँ, लेकिन अगले ही पल डर ने मुझे जड़ कर दिया। वह काली परछाई अलमारी के दरवाजे के पास खड़ी थी। वह सपने की धुंधली आकृति नहीं थी, वह सच में वहीं खड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा मैंने सपने में देखा था। लंबा कोट जमीन तक लटक रहा था। टोपी का छज्जा चेहरे का ज्यादातर हिस्सा ढक रहा था। बस हड्डियां जमा देने वाली ठंडक महसूस हो रही थी। मैं डर भी गया था और थक भी चुका था। शरीर में ताकत नहीं बची थी। बस सांस रोके बिना आवाज चुपचाप बिस्तर तक रेंग सका। सिर ढक लिया और पता नहीं कैसे फिर सो गया। मैंने खुद को समझाया कि शायद दरवाजे के पीछे टंगी मेरी काली वर्क जैकेट ही थी। कम रोशनी में मैंने गलत देख लिया। अगले दिन जागा तो अलमारी के दरवाजे के पास कुछ नहीं था, लेकिन दिल में साफ था कि वह कोई भ्रम नहीं था।